हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तुलना करेंगे। अगर जो भी मेरे दोस्त नए चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के तुलना डिफरेंट किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जिनको बोलते हैं, लोकसभा सदस्य बनने योग रखता हो। जैसे राष्ट्रपति बनना हो तो लोकसभा का सदस्य बनने योग रखता हो, तभी वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है, वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी दो ही है। दिल्ली और पुदुचेरी को मिलाकर सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। ठीक है, आगे है राष्ट्रपति को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसको हटाने के लिए? राष्ट्रपति के हटाने के लिए। ठीक है, संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये जो होता है तीनों, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है। किसके हटाने के? राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। उपराष्ट्रपति, देखिए हम लोग देख रहे थे क्या राष्ट्रपति में कि वह लोकसभा सदस्य बनने योग्यता रखता हो। ठीक है, अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में देखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने योग्यता रखता हो। यानी कहने का माने उपराष्ट्रपति, जिसको वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य रखता हो, उसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए प्रत्याशी चुना जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति बनना है तो लोकसभा का उम्मीदवार मनोयोग अपना बनने योग्य रखता हो। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के संसद के दोनों निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, संसद में जो भी निर्वाचित और मनोनीत होते हैं वो सभी किसके वोटिंग करते हैं? तो उपराष्ट्रपति के वोटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में विधानमंडल हैं, जैसे 6 राज्य में विधानमंडल हैं। ठीक है, तो विधानमंडल जो होता है उच्च सदन होता है, तो उसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा में। लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। ठीक है, कहीं भी। ठीक है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है कि आपको हटाया जा रहा है। इस पे आप अपना कुछ प्रतिक्रिया सफाई दीजिए कि आप इससे सहमत हैं कि नहीं। तो ये कौन भेजता है? संसद भेजता है। किसको? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले। और उपराष्ट्रपति को कभी भी हटाया जा सकता है, लेकिन उसमें राज्यसभा में अपना बहुमत लाकर, जैसे मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति अगर राज्यसभा के अंतर्गत काम नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको राज्यसभा में जो भी सदस्य होंगे वो अपना बहुमत लाएंगे और लाकर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और इसमें बता देते हैं कि अभी वर्तमान में राज्यसभा को क्या बोलते हैं? ये संसद है, तो संसद के 3 अंग हैं, लेकिन मेनली रूप से 2 सदन हैं। कौन कौन है? लोकसभा सदन कहेगा तो 2 गो। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का जनता का सदन बोलते हैं और राज्यसभा उच्च सदन बोलते हैं। जनता का सदन नहीं है, इसमें हम लोग चुन के नहीं भेजते हैं, लेकिन लोकसभा में हम लोग प्रधानमंत्री इस सब को डायरेक्ट वोट हम लोग करते हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको देते हैं। ठीक है, लेकिन
राज्यसभा में हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, इसलिए वो उच्च सदन है। उच्च सदन है, उसमें प्रत्येक 2 साल पर, है ना, 2 साल पर 2/3 सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायरमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें टोटल सदस्य की बात करें तो राज्यसभा में 250 है अधिकतम, और लोकसभा में कहेगा तो 550, ठीक है। वर्तमान में कितना है, 543, ठीक है। 543 पे क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो भी आगामी वीडियो आएगा उसमें आगे हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।